हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में देखा कि फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी देखे हम लोगों ने। फिर उसका हम लोगों ने इम्पोर्टेंस देखा, सेक्रेटरी का क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है। अभी स्टूडेंट्स हम लोग अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हमारे सेक्रेटरी की जर्नी को। अब आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। देखिए बेसिकली सेक्रेटरी को दो टाइप्स में डिवाइड किया है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या है। इससे आप ना फटाफट से समझ जाएंगे कि सेक्रेटरी कैसा, कौन सा, कहाँ, कैसा बनना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में फर्स्ट है पर्सनल सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी स्टूडेंट्स उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। सुना है आप लोगों ने व्हाट इज पर्सनल सेक्रेटरी? हाँ, मूवीज में देखा है ना, बहुत सारी मूवीज में देखा है, फिर सुना भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ क्या, अगर आपको कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है, तो बहुत ही बड़ा डॉक्टर है, तो क्या आप डायरेक्ट डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं क्या उनको फ़ोन करके? नो, नॉट एट ऑल। तो कैसे आप अपॉइंटमेंट लेंगे? आप लेंगे अपॉइंटमेंट उसके सेक्रेटरी से। ठीक है, वो क्या बोलेंगे कि, और आपके पास नंबर्स भी ना उनके दिए होते हैं, जो उनके सेक्रेटरीज होते हैं, कि आप उनसे आप अपॉइंटमेंट लीजिए, देन यू कैन गो एंड। फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को आपने देखा है, उनके सेक्रेटरी होते हैं। तो ये लोग पर्सनल सेक्रेटरीज रखते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसी पर से हम लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन हमने खुद ने बनाया है। व्हाट इज पर्सनल सेक्रेटरी? देखिए आपके स्क्रीन पर, द पर्सनल सेक्रेटरी or personal assistant is the oldest type of secretary. A personal secretary is one who is appointed by busy individuals. एकदम सिंपल चीज आपको ध्यान में रखना है कि पर्सनल सेक्रेटरी वो होता है जो अपॉइंट कर, मतलब जिसका अपॉइंटमेंट कोई बिजी पर्सन करता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, लॉयर्स, फिर इंजीनियर्स, फिर एक्टर्स, पॉलिटिशियन, ये बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास में ना पर्सनली हर एक चीज़ की तरफ ध्यान देने के लिए इतना वक्त नहीं होता। दे आर वेरी बिजी इन देयर प्रोफेशन, और उनको एक साथ में ना बहुत सारे काम होते हैं, तो वो क्या है कि हर एक जगह पर ध्यान नहीं दे सकते, हर एक चीज़ ध्यान मेमोरी में नहीं रख सकते। बहुत सारे लोगों से उनको मिलना होता है, बहुत सारे लोगों के साथ में इंटरेक्शंस होता है, तो ये सब चीज़ मैनेज करने के लिए उनको एक चाहिए होता है जो ये सारी चीज़ें मैनेज करता है, उनके लिए सारी चीज़ें फिगर आउट करता है, उनके लिए सारी चीज़ें प्लान करता है, तो उसी को बोलते हैं सेक्रेटरी, एंड दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल सेक्रेटरी। अभी पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन कौन करता है स्टूडेंट्स, देखते हैं। पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट, एक तो पहले बिजी इंडिविजुअल, busy individual appoint secretaries to look after other work so as to enable him to concentrate on their primary work. Example, doctors, lawyers, engineers, CA, actor, politician, etc. ठीक है, तो ये सेक्रेटरी मतलब ये पर्सन, एग्जाम्पल डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ये लोग सेक्रेटरीज को अपॉइंट करते हैं क्योंकि एक्चुअल में लोग बहुत बिजी होते हैं स्टूडेंट्स, ये लोग बहुत बिजी होते हैं, उनको एक साथ में बहुत सारे काम होते हैं, तो ये अपॉइंट करते हैं कि भाई वो आपका प्रॉपरली प्लान करे कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस आउट ना हो जाए प्रॉपरली, तो वो सारा प्लान करते हैं आपके लिए एंड दे विल डू एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, अभी क्वालिफिकेशन पर्सनल सेक्रेटरी के लिए क्या ज़रूरी है स्टूडेंट्स? तो आपको क्या लगता है, पर्सनल सेक्रेटरी को चीज़ें मैनेज करना है तो क्या ज़रूरी क्वालिफिकेशन होगा उनके लिए? उनको कोई बड़ी डिग्री वगैरह की ज़रूरत है क्या? नो, नॉट रिक्वायर्ड। सो देर इज़ नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर दिस, yet a graduation degree, good command over English is required, and knowledge of computer and internet skills have now become a necessity. ज़रूरी है आपका इंग्लिश होना तो बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट्स देखिए, आप अभी 11th स्टैंडर्ड में है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपका इंग्लिश अच्छा करो, बहुत ज़रूरी है। भले आप प्रोफेशनल बनो मत बनो, आप नॉर्मल कोई जॉब करो, पर फिर भी यू शुड हैव अ कमांड ओवर इंग्लिश। आपका इंग्लिश होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स, आपका इंग्लिश पे कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। तो आज के मतलब रिसेंट सिनेरियो में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट that you should speak fluent English. You can communicate in English. You can write in English, speak in English, work in English नहीं, okay? तो इंग्लिश में वॉक नहीं करना है पर स्पीक करना है और एटलीस्ट लिखना है इंग्लिश में प्रॉपरली, ताकि आप प्रॉपरली आपका जॉब कर सको। तो आपको एक गुड कमांड होना चाहिए ओवर योर लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का तो बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स, इंटरनेट वगैरह। सो कंप्यूटर्स हैव make many things simpler for you to manage and do everything. So you should have a basic skills of computer, net वगैरह is required. It depends upon the requirement of the professional employee also, कि आप कहाँ किसके पास में एज अ पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट हो रहे हैं, आपका क्या क्या काम का क्राइटेरिया। पर ये तो बेसिक है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, यू शुड हैव अ प्रॉपर कमांड ओवर द लैंग्वेज एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एंड इंटरनेशनल इंटरनेट स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्सनल सेक्रेटरी का हम लोगों ने अपॉइंटमेंट देख लिया, क्वालिफिकेशन देख लिया। तो बेसिकली इतना कुछ हाई फाई क्वालिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और अपॉइंटमेंट भी बहुत सिंपल है। इफ़ यू आर एजुकेटेड प्रॉपरली, इफ़ यू आर प्रेजेंटेबल प्रॉपरली, यू कैन मैनेज योर वर्क प्रॉपरली एंड मैनेज द पर्सन the person's work for whom you are appointed properly, then it is good. तो पर्सनल सेक्रेटरी का ये शॉर्ट में छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। पर पर्सनल सेक्रेटरी की जर्नी को हम आगे नहीं ले जाने वाले, क्योंकि पर्सनल सेक्रेटरी का मीनिंग समझना और उसको यहीं छोड़ना है स्टूडेंट। आगे जो सेक्रेटरी के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पूरे सिलेबस में हम लोग यही सेक्रेटरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर्सनल सेक्रेटरी का जर्नी यहाँ तक ही खत्म हो गया है। अभी पर्सनल सेक्रेटरी वी विल नॉट कंटिन्यू नाउ, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी 4 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी को, क्योंकि इंस्टीट्यूशन या तो हमारी इंडस्ट्रियल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है स्टूडेंट्स, तो सभी को अगर एक कैटेगरी में रखते हैं तो इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट प्रॉपर। और हर एक कैटेगरी के लिए कुछ अलग स्किल्स होना ज़रूरी है, तो इसीलिए बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, एक बहुत बड़ी एसोसिएशन होती है जो ये सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये 4 मेन बेसिक कैटेगरीज है जिसमें हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी को डिवाइड किया है। चलो अभी फर्स्ट देखते हैं सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के सेक्रेटरी को क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है वो हम लोग देखेंगे। फॉर अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, एक तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन होती क्या है स्टूडेंट्स। तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस ऐसी एसोसिएशन होती है जिनका मेन मोटो नहीं होता कि हमको प्रॉफिट चाहिए, उनका मेन मोटो होता है सर्विस प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल ऐसी एसोसिएशन जो प्रमोट करती है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को, कल्चरल एक्टिविटीज़ को, फिर आर्ट्स एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स को, तो ऐसी प्रमोट जो सोसाइटीज़ करती है ऐसी एक्टिविटीज़ को, इसको हम लोग नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस बोलते हैं। तो अभी इसके अपॉइंटमेंट कैसे होता है। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन looks for a management committee which is elected by the members। ठीक है, जो भी members होते हैं उनके वो इलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स, रोटरी क्लब के बारे में आपने सुना होगा। तो रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, ये सारे क्लब्स होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। अब आप बोलेंगे मैम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो चलते कैसे। तो ये जो सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं, सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो लेते हैं लोगों से, जो ईयरली मंथली सब्सक्राइब करते हैं लोग ये एसोसिएशंस में, उनसे उनका चलता है। सब्सक्रिप्शन फीस से ही दे ऑन दैट फीस ओनली दे वर्क, और कुछ सब्सिडीज वगैरह भी मिल जाती है वो लोगों को। अभी ये वाले अगर हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन, तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन है कि वही बेसिक क्वालिफिकेशन
उसको फाइलिंग वगैरह समझना चाहिए, कंप्यूटर्स आना चाहिए, करस्पॉन्डेंस आना चाहिए। ये अगर बेसिक क्वालिफिकेशन है तो आप कोई भी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के सेक्रेटरी बन सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा थोड़ा पर्सनल सेक्रेटरी को दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल। पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में हम लोगों ने देखा क्या होता है, कौन लोग अपॉइंट करते हैं, और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट देखा हमने नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, आगे के जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट।